वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे शांति बहन, नमस्ते भाई साहब। आज बहुत देर लगा दी आने में। क्या कहूँ, आज घर में थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अरे शांति बहन, याद आया, तुम्हारे हरीश का कॉलेज में एडमिशन हुआ या नहीं? क्या बताऊँ भाई साहब, आज उसका पहला दिन था ना कॉलेज में, इसलिए आने में देर हो गई। आप सिफारिश करें और काम ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना। आप लोग कितना ध्यान रखते हैं हमारा। वैसे एक बात कहूँ भाई साहब, मेरे हरीश का कॉलेज में एडमिशन करा के आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे तो आप लोगों के सिवा और किसी का सहारा ही नहीं है। नहीं नहीं शांति बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? आखिर हरीश भी तो हमारा अपना ही है। नहीं नहीं मालकिन, ये उपकार ही तो है, वरना मुझ गरीब में इतनी हिम्मत कहाँ जो हरीश को कॉलेज में पढ़ा सकूं। आप तो जानती ही हैं कि घरों में बर्तन मांज कर बड़ी मुश्किल से मैं 2 वक्त की रोटी जुटा पाती हूँ। आखिर कब तक शांति बहन ऐसे लोगों के घर में बर्तन मांज के गुजारा करती रहोगी? आखिर तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। और हाँ शांति बहन, अगर किसी को हमारा सहारा पाकर इसमें खुशी मिल जाए तो इसमें हमें क्या दिक्कत है।
और एक दूसरे का सहारा ही तो जिंदगी है। ठीक है मालकिन, मैं अपना काम पूरा कर लेती हूँ। अरे आपकी चाय ठंडी हो गई, मैं चाय गर्म करके लाती हूँ। ठीक है। अरे यार टॉनी, वो देख, लगता है नया नया एडमिशन हुआ है साले का। वो तो ठीक है चंदर, पर भगवान ने मॉडल बड़ा सोच समझ कर बनाया है। लगता है आज इसको पोपट बनाना ही पड़ेगा। चलो चलो यार टोनी, तुम्हें पूजा तो घास डालती नहीं, आज यही सही। चले। अबे हट। बदतमीज कहीं के। ये तो ऐसी बदतमीज है, इनको तो किसी दिन पूरे कॉलेज में इन्होंने पता है इतना। ए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? जी हरीश। लगता है कॉलेज में नए नए आए हो। जी हाँ। अच्छा बेटा हरीश, अब तू एक काम कर, वो लड़की खड़ी है ना पूजा, जाओ से किस करके आ। ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब, वैसे भी आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है। तू शायद जानता नहीं बेटा, इस कॉलेज में सिर्फ हमारा राज चलता है, और जो हमारा कहना नहीं मानता ना, उसे इस कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त नहीं। अब फैसला तेरे हाथ में है, तुझे पढ़ना है या नहीं। जा 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 जा। अब आएगा मजा, इसे चाटा जरूर पड़ेगा। आओ चले। जी क्या आप ही गाना पूजा है? जी क्या आप ही गाना पूजा है? हाँ, मेरा ही नाम पूजा है। जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहो, क्या बात करना चाहते हो मुझसे? जी मैं आपको एक किस करना चाहता हूँ। तुम जानते हो ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम। नहीं 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 कोमल, इसमें इस लड़के का कोई कसूर नहीं है। ये सब तो उनकी चाल है। वो तीनों के तीनों देख रही हो उन्हें कैसे खड़े हैं, जैसे इनके बाप का कॉलेज है। एक मिनट, मुझे पता है मुझे क्या करना। तुम ये पकड़ो तो सही, ये लो। तुम मुझे किस करना चाहते हो ना? अरे शर्माओ मत, मुझे पता है ये सारी चाल उन तीनों लड़कों की है। चलो ठीक है, ये लो। लो। वाह, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया।
साइलेंट। Very hot. Very hot. तुम तीनों कॉलेज में बैठने का तरीका तक नहीं आता। 3 साल से एक ही क्लास में बार बार फेल होते जा रहे हो। आखिर तुम लोगों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? आखिर मैं पूछता हूँ। ए मास्टर, तू ये सब छोड़ना, क्यों दिमाग पर जोर डालते हो? और रही बात हम तीनों की, अरे हम तीनों का प्यार तो देखो, जो अलग होने का नाम ही नहीं लेता। और हाँ मास्टर, रही बात शर्म की, वो तो हम तीनों घर ही छोड़कर आते हैं। आखिर तुम लोगों को सोचना चाहिए कि मैं यहाँ का टीचर हूँ। इसीलिए तो समझाते हैं मास्टर, टीचर हो, टीचर बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। तुम तीनों कमरे से बाहर, गेट आउट। जाते हैं मास्टर, यहाँ बैठना भी कौन चाहता है। चलो। देखो, तुम लोगों को इन जैसा नहीं बनना है। तुम्हें पढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तुमसे तुम्हारे माँ बाप कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं। मे आई कमिंग सर? आइए, कहिए, किससे मिलना है? जी मैं पढ़ने आया हूँ, मेरा नया एडमिशन हुआ है आज। नया एडमिशन हुआ है? पढ़ने के लिए आए हो? आइए, तशरीफ रखिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, पढ़ना है और पढ़ लिख के अपने भविष्य के प्रति ध्यान देना है, हमेशा ईमानदार रहना है। तो आज तो उन तीनों की वजह से समय बर्बाद हुआ है। ओके, कल मिलते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी। कहिए। घंटी बज गई है, घर जाना भी है या यहीं रहना है? जी चलिए। हरीश, क्या हुआ? तुम इतना सोच क्यों रहे हो? बस कुछ नहीं पूजा जी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आज सारी कॉलेज के सामने आपने मुझे, वो भी सब कुछ जानते हुए? एक बात कहूँ हरीश, उन तीनों लड़कों को देखकर मैं समझ गई थी कि इसमें उन्हीं की चाल है। और वैसे भी उन तीनों का काम ही यही है, कोई भी नया लड़का कॉलेज में आता है ना, वो उसे बेवकूफ बनाता है। एक बात कहूँ पूजा? हाँ। तुम बहुत अच्छी हो, वरना मैं तो डर ही गया था। हरीश, ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की बातें हैं। अच्छा, अब हम अपने बारे में कुछ बातें करें। जी। चलो ये बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पिताजी तो बचपन में ही, बस सिर्फ माँ है जो लोगों के घरों में बर्तन मांज कर घर का खर्च चलाती है। आई एम सॉरी हरीश, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पूजा, ये सब तो किस्मत का खेल है। समझती हूँ, चलो घर चलते हैं। यार टोनी, एक बात समझ में नहीं आई, इस साले टिंगू में ऐसा क्या है जो हमें नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है चंदर, ये सब साली हमें दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। और ये टिंगू साला कर भी क्या सकता है? तुम चिंता मत करो, राम कसम, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
कहीं कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो सभी के सामने मुझे कृष्ण कहीं कहीं वो मुझे सचमुच प्यार तो नहीं करने लगी। बिल्कुल मेरी तरह। हरेश, ओ हरेश। हाँ माँ। आजा बेटा, खाना खा ले। आया माँ। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहा है? बस कुछ नहीं माँ, यूं ही। और आज का तेरा पहला दिन कैसा रहा कॉलेज का? माँ, आज कॉलेज का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा और मुझे आज कॉलेज में एक नया साथी भी मिल गया। देख बेटा, दोस्त जरा सोच समझ के बनाना। हम गरीबों के लिए दोस्ती कम और खिलवाड़ ज्यादा होता है। ये क्या माँ, तुम्हारे हाथ में छाले? खाना खा ले बेटा, क्या देख रहा है? कोई बात नहीं, शायद यही हमारी किस्मत में है। नहीं माँ, हमारी ये किस्मत नहीं हो सकती। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर करूँगा। चल, बड़ा हो गया है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। खाना खा ले बेटा। लो माँ। माँ, चुप हो जा बेटा। वो आ रहा है साला ठिगनो। चलो। क्यों बे टिंकू, बड़ी जल्दी लगी अंदर जाने की? उस दिन तो बड़ा हीरो बन रहा था उस लड़की के सामने। देखो भाई साहब, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए और मुझे अंदर जाने दीजिए। क्यों बे साले, अंदर क्या तेरी बहन इंतजार कर रही है? भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? बस यार टोनी, ये साला डेढ़ फुटिया हमारा क्या करेगा? दिखता तो अपने टॉमी जैसा है। एक बात सुन, अगर आज के बाद उस लड़के के पास दिखाई भी दिया ना, तो राम कसम हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हट जाओ, मुझे जाने दो। बड़ा दुनिया मेरा मजाक क्यों उड़ाती है? क्यों? क्या इसलिए कि मैं छोटा हूँ? मेरे छोटेपन के कारण ही उन लोगों ने मुझे टॉमी कहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? क्या करूं?
देखो पूजा, डेली तुम्हारा उन लड़कों के मुंह लगना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानती उन लड़कों को। कोमल, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। उन लड़कों की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मैं कमजोर नहीं हूँ जो उनकी हरकतों को बर्दाश्त करूँ। एक बात कहूँ पूजा, मुझे लगता है तुम अपने साथ साथ हमें भी। खैर, मैं चलती हूँ क्लास में। हरीश, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? बस कुछ नहीं पूजा जी, यूं ही। यूं ही क्या? मुझे लगता है मेरी किस्मत में सिर्फ उदासी लिखी है, इसीलिए तो लोग मेरे छोटेपन का मजाक उड़ाते हैं, ताने कसते हैं मुझ पर। कौन है जो मुझे सच्चा प्यार करेगा? हरीश, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए ना, मैं करूंगी ना तुमसे सच्चा प्यार, और कभी भी तुम्हारे छोटेपन का मजाक नहीं उड़ने दूंगी। बस पूजा, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें ज़्यादा सपने मत दिखाओ, क्या पता कल आप भी हमारा साथ छोड़ जाएं। हरीश, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं दूंगी ना तुम्हें सच्चा प्यार। सच पूजा, मैंने तुम जैसा इस जमाने में कोई नहीं देगा। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा।
जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, जान कहीं है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। हो ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं ले लूं बलाए। दुनिया का कोई गम भी मेरे पास न होगा, तुम साथ चलोगे तो ये एहसास न होगा, एहसास न होगा, एहसास न होगा। आकाश है पैरों में हमारे के ज़मीं है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा कोई महबूब जमाने में नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। एक बात कहूँ टोनी, जब से वो साली कॉलेज में आई है ना, किसी को हाथ तक नहीं रखने देती। अरे हमसे अच्छा तो साला वो डेढ़ फुटिया ही निकला, कम से कम एक पप्पी तो ले गया। चिंता ना कर बाबू, मुझे लगता है उस साले को कुछ ना कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। पता नहीं भगवान ने उसे बनाने के लिए किस तालाब से मिट्टी ली होगी। तुम दोनों यहाँ तालाब की मिट्टी ढूंढते रहना। और वो साला, क्या बात है चिंदर, तुम कहाँ थे अब तक? और वो साला डेढ़ फुटिया और वो छोकरी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हो चंदर, कहीं तुम? देख बाबू, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। ठीक है चंदर, लगता है साली को सबक सिखाना ही पड़ेगा, चल मेरे साथ। देख टोनी, पूजा तो ये आ रही है, पर साला टिंगू कहाँ रह गया? आने दे, अभी देखते हैं। क्या बात है जाने मन, ऐसा साला उस डेट डे में क्या है जो हमें नहीं? कभी कभी हमारा भी तो हाथ थाम लिया कर। क्यों, हाथ थमाकर राखी बंधवानी है क्या? ए लड़की, बड़ी बढ़ चढ़ कर बातें करती है, शायद तुम हम सबको जानती नहीं। अभी भी वक्त है, मान जा हमारी बात, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? और तुम जानना क्या चाहते हो मैं हरीश के साथ क्यों घूमती हूँ? तो सुनो, मैं हरीश से प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, समझे तुम लोग? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए बाबू, पकड़ साली का हाथ। ए टोनी! खबरदार अगर पूजा को हाथ भी लगाया। ये लो, साला आशिक भी आ गया। पेट में पाँव है नहीं और चला रेस में नाम निकाले। चल बेटा भाग जा पतली गली से, भाग जा। आज तो हम इसके साथ मनमानी करके ही रहेंगे। ए बाबू, टीचर।
छोड़ दो, अभी जाने दो। तुमने जो मुझसे दुश्मनी ली है ना, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। तुम चिंता मत करो हरीश, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। चलो। एक बात कहूँ पूजा, आजकल तुम जिस राह पर चल रही हो, देख लेना एक दिन पछताना पड़ेगा तुम्हें। मुझे किसी बात का डर नहीं है कोमल, और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं उन तीनों लड़कों की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ तो गलत है। मुझे किसी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात हरीश की, तो उसका साथ मैं छोड़ ही नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पूजा, कहाँ तुम और कहाँ वो। अरे सब हंसेंगे तुम पर, तुम क्यों सबकी नज़रों में खुद को मजाक बना रही हो पूजा। आखिर क्या है उसमें ऐसा जो और लड़कों में नहीं है। अरे उसी में तो है कोमल सब कुछ। उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, सच्चाई है, और सबसे बड़ी बात वो मासूम है। सच कहूँ तो मुझे भी उससे प्यार हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी इस बात को मान जाएंगे पूजा? शायद। क्या बात है बेटा, बड़ी जल्दी लगी है घर जाने की। कम से कम अपने बाप से तो मिलता जा। क्यों बे साले, कल तो बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा था लड़की के सामने, अब दिखाना तू आंखें। देखिए भाई साहब, आप मेरा रास्ता छोड़ दो प्लीज, घर जाने दो मुझे। अरे वाह, अब भाई साहब कहाँ गई तेरी बौकड़? देखिए भाई साहब, आप अपनी हद से बढ़ते जा रहे हो। अरे अब तक तूने हमारी हद देखी कहाँ है? पेट में पाँव नहीं, चला है हमसे बराबरी करने। मान जा बेटा, अब भी वक्त है। दूर रख अपने आप को उस लड़की से, नहीं तो क्या बात है भाई साहब, किस सोच में पड़े हो? बस यूं ही, पता नहीं सब लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे सीने में दिल नहीं? क्या हम किसी से प्यार नहीं कर सकते? एक बात कहूँ दोस्त, ऐसा ही है हमारा ये समाज, जो हम जैसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। तुम तो अभी नए नए आए हो इस कॉलेज में। जो लड़के हैं ना, मुझे भी कभी लंगड़ा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी तो मेरा मन करता है कि एक बात कहूँ, मेरी माँ कहती है कभी हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी इंसान तन से पाइज नहीं होता, मन से पाइज होते हैं। ये सभी है ना, ये मन से पाइज हैं, ना कि तन से। तुम ठीक कहते हो भाई। अच्छा तो हम चलते हैं। हे भगवान, ये कैसी किस्मत लिखी है तुमने मेरी। क्या आज की दुनिया में छोटा होना इतना बड़ा अपराध है, ताकि सभी उस पर हंस सकें, सभी उसका मजाक उड़ा सकें। अगर ऐसा ही होना था तो क्यों बनाया मुझे जैसे छोटे लोगों को? क्यों बनाया भगवान, क्यों बनाया? हे भगवान, क्यों बनाया? हे भगवान, क्यों बनाया? भगवान, क्यों बनाया? हरीश बेटा, क्या बात है बेटा, इतनी छोटी सी बात से घबरा गए तुम? इंसान की राह में हमेशा फूल तो नहीं होते, कांटे भी तो होते हैं बेटा।
लेकिन माँ, ये सभी कांटे हमारे लिए क्यों? आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है हमने जिसकी भगवान हमें इतनी बड़ी सजा दे रहा है? माँ बेटा, हमारा सबसे बड़ा गुनाह हमारी गरीबी है बेटा। आज अगर यही छोटापन पैसे वाले में होता ना तो उसे सम्मान मिलता, और आज हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात कहूं बेटा, इसी मजाक को ना तू अपनी ताकत बना ले। तुमने ठीक कहा माँ, आज के बाद कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा माँ, और इसी मजाक को ही ना माँ मैं अपनी ताकत बनाऊंगा। बहुत आगे बढ़ूंगा माँ, बहुत आगे बढ़ूंगा। मेरा अच्छा बेटा। आपकी कशिश ना 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 ना। अरे पापा। आओ पूजा, बेटी कहाँ थी तू अब तक? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा जरूरी काम आ गया। अरे पूजा, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ बेटे। हाँ, मुझे चिंता हो जाती है, मेरी बेटी नहीं आई, मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ रह गई। कुछ नहीं, वो थोड़ा सा जरूरी काम आ गया। अच्छा। आप बताओ ना, टीवी देख रहे हो बड़ा मजे? हाँ बेटी, कार्टून देख। अरे पापा छोड़ो, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? वो ना मेरे कॉलेज में ना हाँ एक ना नया लड़का है। पापा वो बहुत अच्छा है। उसका नाम बताइए। हरीश। हाँ। तुझे पसंद है? हाँ पसंद है। तो ठीक है, तेरी पसंद मेरी पसंद है बेटे। सच पापा? और क्या, मैं तो तुझे खुश देखना चाहता हूँ बेटे। पापा आप कितने अच्छे हो ना। लेकिन एक बात है पापा, वो ना बहुत गरीब घर का लड़का है। गरीब? देखो पूजा, वो कौन है, कैसा है, ये मैं नहीं जानता। हाँ, पर तू मिलवा तो सही उसे। तो ठीक है ना, मैं उसकी मम्मी को कल ही मिलवा दूंगी, ठीक है? क्या उसके पापा नहीं है? नहीं, उसके पापा नहीं है, उसकी बस मम्मी है। अच्छा, तो ठीक है, मुझे अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ मंजूर है। चलो ठीक है, फिर इसी बात पे मैं गर्मा गर्म कॉफी बना के हाँ, लाती हूँ। पियोगे ना? पक्का? बिल्कुल पीऊंगा। हरीश। पूजा, हाँ? तुम आ गई? एक बार तो सोचा कि शायद तुम नहीं आओगी। ऐसा कभी हो सकता है तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ पूजा? हाँ बोलो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, कहीं तुम मेरा साथ तो ना छोड़ दोगी। हरीश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुमसे बिछड़ने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। और वैसे भी आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ, समझे? जिसे सुनकर तुम एकदम से उछल पड़ोगे। कैसी खुशी की खबर पूजा? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। अरे बुद्धू, मैंने अपने पापा से तुम्हारे और मेरे बारे में बात करी है, और वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? क्या तुम सच कह रही हो? खाना मेरी कसम? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और तुम भी जल्दी से अपनी माँ से बात कर उन्हें मेरे घर भेज दो, ठीक है? सच कहूँ पूजा, तुम कितनी अच्छी हो।
यार दिल दिया जाता है, दिल लेके यार दिल दिया जाता है। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली। ना पूछो इसमें कैसे जिया जाता है, ना पूछो इसमें कैसे जिया जाता है। पहले तो ऐसे तड़पता नहीं था। बेचैन करके चैन लिया जाता है, बेचैन करके चैन लिया जाता है। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। दिल दिया जाता है, नैनों से छुप के वार किया जाता है। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 चोरी। क्या बात है हरेश बेटा, आज तू कॉलेज से जल्दी आ गया? हाँ माँ, आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ऐसी क्या ज़रूरी बात है बेटा जो तुम्हें कॉलेज से जल्दी आना पड़ा? माँ, एक पूजा नाम की लड़की है, वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती है। माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये तू क्या कह रहा है बेटा? प्यार हम गरीबों की, अमीरों के घर की शान है। और
ऐसी कौन लड़की होगी जो सब कुछ जानते हुए भी कहीं ये तो नहीं बेटा कि वो तुमसे मजाक कर रही हो? नहीं नहीं माँ, पूजा ऐसी लड़की नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है माँ। और माँ, वो बहुत ही जल्दी मुझे अपने पापा से मिलवाना चाहती है। माँ प्लीज़ माँ, आप पूजा के पापा से मिलो ना प्लीज़ मेरे लिए। वैसे एक बात कहूँ बेटा, लोगों के घरों के बर्तन मांज कर मैं बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों के खाने का इंतजाम कर पाती हूँ। ऐसे में उसका खर्च कैसे उठा पाएंगे हम? कुछ भी हो माँ, मैं काम करूँगा और सारे घर का बोझ माँ मैं उठाऊँगा। माँ आइडिया, माँ को बच्चे की आवाज में आगे पढ़ाता हूँ। माँ एक बार पूजा के पापा से बात करके देखो ना माँ। बहुत नटखट है तू। चल तू कहता है तो मैं एक बार जरूर उनसे मिलने जाऊंगी। भाई सबको भी लेके जाऊंगी उनके घर। अच्छा माँ। कैसे समझाऊं इसे? अरे शांति बहन, इतनी रात को आखिर घर पे सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ भाई साहब, वैसे मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ आपके पास। हाँ हाँ बोलो बोलो। वैसे एक आप ही है जिन्होंने हर दुख सुख में हमारा साथ दिया है। ऐसी क्या बात है शांति बहन, इतनी परेशान क्यों? अब आपसे क्या छिपाना, हरेश शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो शांति बहन? हरीश और शादी करना चाहता है? मगर किससे? उसी के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है। मुझे आज सुबह ही हरीश ने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और लड़की के पिता मुझसे मिलना चाहते हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है शांति बहन? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम उनसे एक बार बात क्यों नहीं कर लेती? ऐसा कभी हुआ है भाई साहब कि आपसे बिना पूछे मैंने कभी कोई काम किया हो? अंदर से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहाँ वो और कहाँ हम? एक बात कहूँ शांति बहन, इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है अगर मिल जाए तो। और हम तो हैं ही तुम्हारे साथ। कहो शांति बहन, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? मैं चाहती हूँ भाई साहब कि लड़की के पिता को मिलने के लिए आप भी मेरे साथ चलें। ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा और कल ही चलूँगा। ठीक है भाई साहब। आता हूँ। 1 मिनट भाई, जरा रुको। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। क्या आप ही पूजा के पिताजी हैं? हाँ, मैं ही पूजा का पिता हूँ। आइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना। माफ करना बहन जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं हरेश की माँ हूँ।
और ये मेरे भाई साहब हैं। अच्छा अच्छा, हाँ पूजा ने मुझे बताया था। वैसे हरेश ने आज ही बताया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ बहन जी, पूजा ने मुझे बताया था कि आप और हरेश के सिवा परिवार में और कोई नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार का खर्चा किस तरह से चलता है। देखिए भाई साहब, आपसे क्या छिपाना, क्योंकि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर रखा जाए वह ठीक नहीं। हाँ भाई साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं और मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज कर अपना और अपने बेटे का खर्च चलाती हूँ। देखिए बहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार का खर्चा किस प्रकार से चला पाएंगे। मुझे तो शक है कि इस तरह की मेहनत करके शायद आप मेरी बेटी को खुश रख सके। एक बात कहूँ भाई साहब, आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी बेटी कितने लाड प्यार से पली है और आप अपनी जगह पर सही भी हैं। लेकिन हमें अपने हरेश पर पूरा विश्वास है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। हाँ भाई साहब, आपकी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कष्ट उठाना पड़े। ठीक है बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन फिर भी बहन जी, मैं हरेश से मिलना चाहता हूँ। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्कार। आज अगर पूजा की माँ होती तो कितनी खुश होती। पता नहीं क्या होगा। माँ पूजा के पापा के पास गई है, क्या पूजा के पापा मान जाएंगे? माँ अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वो मान गए होंगे? माँ शायद खुशी की खबर लेकर आती होंगी, लेकिन माँ अभी तक आई क्यों नहीं? अरे माँ, तुम आ गई? हाँ बेटा। बड़ी देर हो गई आज तो घर आने में। क्या करती बेटा, आज काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए देर हो गई। कब से इंतजार देख रहा था मैं आपका माँ। पर तू इतना बेचैन क्यों है? माँ, आज तुम पूजा के घर गई थी ना, पूजा के पिताजी से मिलने। क्या कहा पूजा के पिताजी ने? अरे बेटा, क्या कहना था, वही अमीरी गरीबी वाली बात। कहाँ वो इतने अमीर लोग और कहाँ हम गरीब। तो इसका मतलब माँ, पूजा के पिताजी ने इनकार कर दिया? अरे नहीं बेटा, मैं तो तेरा मजाक कर रही थी, आजमा रही थी तुझे। वैसे पूजा के पिताजी ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया है। क्या तुम सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और तुझे मिलने के लिए भी कहा है, और वो जल्दी तुझे अपने घर बुलाएंगे। हाँ माँ, मैं कल ही आऊँगा पूजा के पिताजी से मिलने। ठीक है बेटा।